नमस्ते आप सब लोगों को। मैं नैन्सी भाटिया आप सब लोगों का बैंकपुर पर एक बार फिर से वेलकम करती हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज नंबर सीरीज का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज के सेशन में आप लोगों को बहुत बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सीधा मैं आपको लेकर चलने वाली हूं एग्जाम के पैटर्न पर। 5 नंबर करेंगे पक्के आज ही IBPS क्लर्क प्री 2020 के लिए। प्रैक्टिस करोगे लगातार मेरे साथ नंबर सीरीज की। पेपर में 5 में से 5 क्वेश्चंस आप लोगों के पक्के होंगे। प्रैक्टिस देखो आप लोगों को करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस हमको छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन बहुत ही कमाल के क्वेश्चंस के साथ। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आ जाओ जरा, देखो मेरी बात सुन लो तुम लोग। पहला क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जब नंबर सीरीज करते हो तो आपको ध्यान रहना चाहिए स्क्वायर और आपको ध्यान रहना चाहिए क्यूब, ठीक है। अब जब आप ये नंबर सीरीज देख रहे हो तो आप बोलोगे मैम अगर 256 है ना तो ये तो हमें 16 का स्क्वायर नजर आता है, मैम ये 3 का क्यूब, मैम ये 4 का स्क्वायर, और मैम ये 1 की पावर कुछ भी कर दो। अच्छा आप मेरी बात सुनो, तो आप क्या बोलोगे मुझे बताओ। क्या कोई पैटर्न बन पा रहा है? यहाँ पर 1 4 3 और यहाँ पर 16 नहीं बन पा रहा, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचें? ध्यान से सुनो। 27 तो 3 का क्यूब ही रहेगा, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 256 को आप क्या लिख सकते हो? 256 को आप कुछ और लिख सकते हो। 16 को आप कुछ लिख सकते हो, बिल्कुल 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। तो यहां पर 2 आ गया, यहां पर 3, यहां पर 4 लिख करके देखते हैं। 4 की पावर कितनी? 4। तो यहां पर 1 की पावर कितनी करे कि कोई पैटर्न बन जाए? 1 की पावर 3 कर देते हैं। पैटर्न बन गया, बिल्कुल बन गया। 1 की पावर 3, 2 3 4 है ना। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, तो यहां पर 5 आएगा। पावर 3 पावर 4, पावर 3 पावर 4, तो यहां पर पावर 3। तो 5 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? 125, 125। समझ में आपको आ गया होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और ध्यान से देखो आप इसको किस तरीके से सोल्व करोगे। चलो मुझे बताओ जल्दी से। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? देखो जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, उनको ये क्वेश्चन तो देखते ही समझ में आएगा। क्या बोलोगे बताओ मुझे। 5000 और 500 को देख करके समझ में आता है 500 5000 का 10% है, और 500 और 100 को देख के समझ में आता है 1/5 करेंगे, 500 इंटू 1/5 100 आएगा। और 1/5 किसके बराबर होगा? 20% के बराबर। अच्छा ये कितने परसेंट होगा? 30%। सिंपल। ये कितना? 40, यहां पर 50, और आगे क्या होगा? 60। तो 6 का 60% क्या होगा? 3.6। बोलो ये बात समझ में आ गई? ए ऑप्शन इसका आंसर होगा 3.6, ठीक है। आप सब लोग कर लोगे, बड़े प्यार से कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। इसमें देखो एकमात्र तरीका नंबर सीरीज को सोल्व करने का जो मैं बोल रही हूं, अब वो ध्यान से सुनना। अगर आपको नंबर्स पास पास नजर आते हैं तो आप प्लस या माइनस करोगे। अगर आपको नंबर दूर दूर नजर आते हैं तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन करोगे। अब मेरी बात सुनो। नंबर पास पास नजर आ रहे हैं, गैप कम है, तो प्लस या माइनस करके देखते हैं। 30 और 56 को देखेंगे तो हो रहा है प्लस का 26, यहां पर देखेंगे प्लस का 34, यहां पर देखेंगे प्लस का 42, और अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये हो रहा है जी प्लस का 50। अच्छा आगे देखते हैं, क्या कोई लॉजिक समझ में आया? नहीं, आगे देखना पड़ेगा। क्या करे देखो, 26 और 34 को देखेंगे तो 8 हो रहा है प्लस में। यहां पर क्या हो रहा है? अरे यहां पर भी 8 हो रहा है, यहां पर भी 8 हो रहा है, तो इसका मतलब यहां भी 8 होगा। तो 50 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58, और 182 में 58 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 240, यानी कि कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर में करके आने हैं क्वेश्चन, फटाफट से करने हैं। 5 नंबर, दुनिया में जितने लोग पेपर दे रहे हैं
सबसे पहले आप लोगों को नंबर सीरीज करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम लॉजिक तो मिलेगा नहीं, टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नंबर सीरीज नहीं करती पेपर में या नहीं करता पेपर में। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबर सीरीज समझो फ्री के मार्क्स IBPS क्लर्क प्री में, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको देखो, इसको बताओ इसका क्या करे, क्या कुछ समझ में आ रहा है। नंबर में गैप कम, प्लस या माइनस एकमात्र तरीका। तो यहां पर +4, यहां पर +16, यहां पर +36 है ना। यहां पर क्या हो रहा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे 4, 16, 36 को देख के एक बात समझ में आती है जी। क्या बोलोगे? बोलोगे मैम ये तो 6 का स्क्वायर, ये बोलोगे मैम 4 का, ये बोलोगे मैम 2 का, मैंने कहा ये 2 का, ये 4 का, ये 6 का, तो आगे क्या होगा? बोलोगे मैम ये तो बहुत आसान बात है 8 का, यानी कि प्लस का 64, यानी कि यहाँ कितना आएगा 124। बोलो ये बात करेक्ट है? बोलोगे बिल्कुल सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से चलो इस क्वेश्चन को करो। मैं आपको इसको करने का टाइम दे रही हूं 30 सेकेंड, फटाफट से मुझे करके बताओ जल्दी से। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलोगे मैम बिल्कुल आ रही है। कैसे? नंबर आपको पास पास नजर आ रहे हैं। अगर नंबर पास पास नजर आ रहे हैं तो क्या करोगे? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस करके देखते हैं क्या हो जाएगा। आ जाओ जरा। यहां पर प्लस हो रहा है क्या? 15, ठीक है। यहां पर प्लस हो रहा है 15। यहां पर देखते हैं 004 प्लस 400, ठीक है। और यहां पर देखेंगे तो 5 और 2 और 225, ठीक है जी। अच्छा, और अगर आप यहां पर देखोगे तो 100, ये क्या हुआ? ये बन रहा है 20 का स्क्वायर, ये बन रहा है 15 का, और ये बन रहा है 10 का। तो ये बनना चाहिए 5 का स्क्वायर, 25 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 5, 10, 15, 20, आगे क्या होगा? 25। 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625 प्लस 625, 5 और 2 7, 2 और 1 3, और ये हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर पूछूं क्या आएगा तो क्या बोलोगे? बोलोगे 1437। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई सब लोगों को? वेरी गुड, आप लोगों को समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और आज की क्लास में आप लोगों को मैं होमवर्क भी दूंगी, ठीक है। तो आप सब लोगों को करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग कर रहे हो IBPS क्लर्क प्री 2017 का क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के करते हो तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है स्टूडेंट्स में, जो कि आप लोगों में होना चाहिए। तो कैसे करें इसको मुझे बताओ, क्या लॉजिक बनाएं? ये पेपर में आया हुआ है। नंबर अगर पास पास तो प्लस माइनस, अगर दूर दूर तो इनटू। तो सोचो इसमें क्या हो रहा है। क्या प्लस माइनस से कोई लॉजिक बन रहा है जी? -1 प्लस का 1 प्लस का 3, कोई लॉजिक बन रहा है? नहीं बन रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचे जरा बताओ मुझे। बोलो क्या सोचें? कुछ मल्टीप्लाई का सोचना पड़ेगा। 3 और 6 का बोलूं तो बोलोगे मैम इंटू 2, 2 और 3 का बोलूं तो बोलोगे मैम 1.5। मैम इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए? 0.5। बोलो 1, यहां पर क्या होना चाहिए? 1 है ना, क्योंकि 0.5 का गैप आ रहा है, यहां पर 0.5 का गैप, यहां पर 0.5। लेकिन 3 into 1 तो 2 नहीं होता जी, ये तो गलत है। कुछ और सोचो, फिर बताओ क्या सोचें, जल्दी से बताओ मुझे और क्या सोचें। कुछ और लॉजिक बनता है? 3 और 6 का कोई और रिलेशन बन सकता है क्या जिससे लॉजिक बन जाए? 3 और 6 का अगर मैं 3 into 1 करूं तो 3 आएगा,
और अगर मैं 1.5 करूँ तो 4.5 आएगा, बन सकता है, एक बार चेक करते हैं। इंटू 1.5 करेंगे 4.5 प्लस 1.5 हो जाएगा। यहाँ पर इंटू 1 करेंगे प्लस का 1, प्लस में 1.5, 0.5 प्लस में 0.5, बोलो करेक्ट। 3 का हाफ करेंगे 1.5 में, प्लस करेंगे 0.52 आएगा, बिल्कुल करेक्ट, इसका मतलब हम सोच रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा जी, इंटू 2 प्लस 2, 6 दूनी 12 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 14। आंसर क्या बनेगा, 14। बोलो समझ में आ गया, बोलोगे मैम बिल्कुल आ रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आ रही। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ध्यान से बताओगे और फिर से गलती नहीं करोगे, क्योंकि ये है IBPS क्लर्क प्री 2017। ठीक है, तो बताओ इसको कैसे करेंगे। समझ में आ गया, बोलो हाँ। कैसे प्लस करोगे तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा, नंबर हालांकि पास पास है, लेकिन फिर भी अगर आप प्लस माइनस करोगे तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तो नहीं बन रहा तो जी कुछ और सोचो ना, क्या करें। 12 और अगर मैं 52 को देखूं तो बोलोगे 12 और 52 पास कैसे आ सकते हैं, 12 इंटू 5 60। 5 अगर मैं करूं तो 60 में से माइनस करना पड़ेगा 8, इंटू 5 माइनस 8, इंटू 4 करूं तो सीधा आ जाएगा 12, तो ये तो नहीं बनेगा। 12 इंटू 4 48, 48 और 48 में प्लस क्या करूं 4, 3 इंटू 3 9 प्लस क्या करूं 3 इंटू 2 और प्लस क्या होगा 2, बोलो करेक्ट। इंटू 2 करेंगे तो आएगा 1 में 2 प्लस करेंगे 3, बिल्कुल करेक्ट हम लोग सोच पा रहे हैं। इंटू 5 और प्लस का 5 होगा, तो 52 को 5 से गुना कर देते हैं 260 प्लस 5 265, बोलो करेक्ट है। बोलोगे मैम ये भी आ गया समझ में, डी ऑप्शन पेपर में हम टिक करके आएंगे। चलो जी बहुत बढ़िया, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इसका बताओ मुझे, फिर से आप लोगों के सामने आ गया है प्री 2017 का एक और क्वेश्चन, बताओ। क्या बोलोगे, नंबर पास पास है कि दूर दूर, पास पास, प्लस माइनस। आ जाओ प्लस माइनस करें इसमें, तो क्या प्लस हो रहा है 5 5, सॉरी रुक जाओ, इसको रब कर देते हैं। प्लस तो नहीं हो रहा जी, यहां पर तो जी माइनस हो रहा है जी, तो क्या करें, माइनस करते हैं। क्या माइनस हो रहा है एक बार मुझे बताओ ना। 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 45, फिर से माइनस हो रहा है क्या ये, फिर माइनस हो रहा है, देखते ही समझ में आ रहा है, 5 का गैप बोलोगे। ये 5 का मैम, ये 5 का मैम, आगे क्या होगा, आगे मैम -30 होगा, -25 होगा। तो यहाँ पर 374 में से हम लोग माइनस करते हैं 25, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहां पर कितना आएगा 3। आंसर क्या बनेगा 349। बोलो बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई, करेक्ट है। तो इस तरीके के पैटर्न आप लोगों के पेपर में आए हुए हैं, जो कि दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप आरआरबी क्लर्क लेवल की कर रहे हो सीरीज, जहां पर आपको देखते ही प्लस माइनस समझ में आता है, जहां पर जो क्वेश्चन आता है डबल डिफरेंस के आते हैं क्वेश्चन, या सीधा सीधा स्क्वायर और क्यूब नजर आ जाता है। यहां पर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। तो ये 2020 के लिए भी आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। आ जाओ, चलो इस पर आ जाते हैं। फिर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करोगे
तो आपको अच्छा लगेगा। कैसे करें मुझे बताओ इसको। बोलो, बोलोगे मैम? एक ही तो तरीका आपने सिखाया है। अगर आपको नंबर पास पास नजर आ रहे हैं मैम, हम तो प्लस माइनस ही जानते हैं। मैंने कहा माइनस क्या हो रहा है 1, प्लस क्या हो रहा है 4, माइनस क्या हो रहा है 9, प्लस क्या हो रहा है जी, तो देखते ही पता चला 1 2 3 4 5 -25 होगा, है ना। तो 82 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना आएगा 5, तो आंसर क्या बनेगा 57। तो आंसर यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, दैट इज 57। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगले पर आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। चलो इसको करो। कितने अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं 2017 की भी अगर मैं बात करूं तो, कितने आपको पैटर्न सीखने को यहां पर मिल रहे हैं। बताओ क्या यहां पर आएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्यों आ रहा है समझ में? क्योंकि ये तो हमें आता है, बचपन से आता है, हम लोगों को ये तो पता है। यहाँ पर इंटू 4, 8 और 32 का देखो, 32 और 256 का देखूं तो किस पर जाएगा मुझे बताओ, 8 पर, है ना, इंटू 8 हो जाएगा। और अगर मैं 256 और 4096 का देखूं तो किस पर जाएगा, बोलो किस पर जाएगा, इंटू 16, है ना। ये 16 का स्क्वायर है, ये 16 का क्यूब है, तो इंटू 16 ही तो करना पड़ेगा ना, 4096 आ जाए तो 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, डबल हो रहा है तो यहां इंटू 2 हो जाएगा, है ना, और यहां पर इंटू 1, तो 4 इंटू 1 दैट इज 4। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 4, यानी कि सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। अगले पर चलते हैं। चलो बताओ इसको किस तरीके से करें। ये आ गया है आप लोगों के सामने 2016 का, 2017 2016 के एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका बताओ क्या होगा, देखते ही आ रहा है समझ में। देखते ही आ रहा है, देखते ही आ रहा है। कैसे बताओ, बोलो। नंबर पास पास हैं, प्लस माइनस करेंगे, एक ही तरीका है, लेकिन प्लस माइनस से कोई लॉजिक तो नहीं बन रहा। माइनस हो रहा है 1, प्लस हो रहा है 9, प्लस हो रहा है 37 जी, कोई लॉजिक नहीं है जी, तो कैसे करें जी। 20 और 57 को देखेंगे, 20 या 60 पास है, -3। 11 और 20 को देखेंगे, 11 दूनी 22 -2, इंटू 1 -1, इंटू 4 -4, 28 का 8 कैरी आ जाएगी, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, यूनिट प्लेस ही काफी है इसके लिए तो, है ना। 7 इंटू 4 28, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, तो ये आ रहा है 224, यानी कि बी ऑप्शन, है ना। सीरीज में यूनिट प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, और आपको इसको ना सही तरीके से सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बताओगे इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से करोगे इस क्वेश्चन को सब लोग। बताओ मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बोलो, क्या बोलोगे बताओ। 4 13 पास पास है नंबर, एक बार प्लस माइनस करके देखें। प्लस हो रहा है 9, प्लस हो रहा है 10, प्लस हो रहा है 12, प्लस हो रहा है 50, तो क्या हो रहा है, अरे ये तो आ रहा है समझ में, +1 +2 +3 +4 +19, तो कितना हो जाएगा 69।
क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आ जाएगा 69। करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से, बताओ आंसर मुझे क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल मुझे तो देखते ही समझ में आया क्या हो रहा है जी। ऑल्टरनेट नंबर को देखो, 7 और 13 को देखो, 13 और 19 को देखो, बोलोगे मैम +6 हो रहा है, बोलोगे मैम +6 हो रहा है, मैम 20 और 26 को देख रहे हैं मैम तो भी +6 हो रहा है। तो मैंने कहा आगे क्या होगा, बोलोगे मैम +6, तो कितना आ जाएगा, बोलोगे मैम 32। आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। करेक्ट है, बोलोगे मैम बिल्कुल, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो इसका बताओ आंसर, इसका क्या होगा, फटाफट से सब लोग ध्यान से। आज के सेशन का 14th क्वेश्चन आप लोगों के सामने, लगातार 15 क्वेश्चन आज के सेशन में मैं आपको करवा रही हूं, जिसमें 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं। ठीक है, कैसे करें, नंबर पास पास है, प्लस क्या हो रहा है 0, प्लस क्या हो रहा है 3, प्लस क्या हो रहा है 8, प्लस क्या हो रहा है 15। यहां पर प्लस क्या होगा नहीं पता जी, देखना पड़ेगा। अच्छा मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, जब भी नंबर सीरीज देख रहे हो स्क्वायर और क्यूब हमेशा माइंड में रहना चाहिए। ये किसके पास है, बोलोगे मैम ये तो 16 के। ये किसके पास है, बोलोगे 9 के। ये किसके पास है, बोलोगे मैम ये किसके पास है, 4 3 2 4 के पास है ना। लॉजिक बनाना ना, एक पैटर्न बनाना है आपको। तो ये 15 है यहाँ पर, तो क्या है 4 का स्क्वायर -1। ये 8 है तो ये क्या है 3 का स्क्वायर -1। ये 3 है तो ये क्या है 2 का स्क्वायर -1। यहाँ पर क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर -1। तो आगे क्या होगा 5 का स्क्वायर -1। 25 -1 करेंगे तो कितना आएगा 24। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 59। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 59। ठीक है, सबको आ गया समझ में, बिल्कुल आ रहा है तुम लोगों को, मुझे पता है तुम लोग बताते नहीं। अच्छा मैं तुम लोगों को एक बात बोलती हूँ, जिन भी लोगों को ये सेशन समझ में आया, जो बिगिनर है, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक एक सीरीज बेसिक से बताई है, आप लोग कमेंट में जरूर मुझे बताएं आप लोगों को मजा आया कि नहीं नंबर सीरीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका बताओ चलो आंसर मुझे जल्दी से सब लोग, इसका क्या आंसर होगा फटाफट से बताओगे। बोलो क्या आंसर होगा, जल्दी। नंबर पास पास है कि दूर दूर है, आ जाओ एक बार चेक करते हैं। 8 प्लस होगा जी, यहां पर 4 और यहां पर 64 होगा जी, यहां पर होगा जी 216, और देखते ही मुझे समझ में आ रहा है ये क्या है 6 का क्यूब, क्या है 4 का क्यूब, ये क्या है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब, आगे क्या होगा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब यानी कि 512। तो 7 और 2 9, 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8, क्या आंसर हो जाएगा 809। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इस तरीके के पैटर्न पर लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। नंबर सीरीज के आपको 5 नंबर अपने पेपर में पक्के करने हैं, ऐसा नहीं 5 में से मैं 3 कराऊंगा, कोई बात नहीं 5 में से 4 कराऊंगा, वही क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको कट ऑफ से दूर कर देगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये
एक आसान सा टॉपिक है अगर मैं प्री की बात करूं तो, ठीक है। तो आप सब लोगों को 5 के 5 क्वेश्चंस करके आने हैं। एक क्लास इससे मेरी पहले आई है नंबर सीरीज की, और एक क्लास आज आ गई, ठीक है। 2 क्लासेस में अगर आप नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करोगे, आपके कॉन्सेप्ट और मजबूत होंगे, आपको पैटर्न पता चलेंगे प्रीवियस ईयर में भी किस तरीके से आए हुए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सब लोगों को। और एवरीडे आप लोग मेरे बैच में आओ यार, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। IBPS PO क्लर्क का बैच चल रहा है, इवनिंग बैच, जो शुरू होता है 7 बजे से 7 PM से। उसके बाद और सब्जेक्ट की क्लास भी लगती है, कंप्लीट बैच है पूरा, ठीक है। तो IBPS PO क्लर्क का बैच चल रहा है, टाइमिंग है उसकी 7 PM, 7 से 8 बजे हर दिन मैथ्स की क्लास होती है, जब तक आपका प्री का पेपर नहीं आ जाता, ठीक है। तो आप लोग आ सकते हो क्लासेस में रेगुलरली, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सब लोगों को, बाय बाय।